रूस और चीन की अगुवाई में एक नई न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की मांग। अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा रूस को यूक्रेन युद्ध के कारण अलग थलग करने की कोशिशें अब मुश्किल होती दिख रही है। कजान में हुए BRICS शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के नेताओं का स्वागत करते हुए इस वैश्विक मंच को एक बड़ा मंच दिया है। आखिरकार इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? क्या रूस और चीन की यह नई रणनीति वाकई विश्व व्यवस्था को बदल सकती है? और BRICS में शामिल अन्य देशों की भूमिका क्या होगी? दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक अमेरिका को चुनौती देने के उद्देश्य से BRICS समूह लगातार विस्तार कर रहा है। इस साल इस समूह में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया है। यह संगठन अब दुनिया की लगभग आधी आबादी और 35% से अधिक वैश्विक आर्थिक उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के कारण विदेश यात्रा नहीं कर सकते, ने इस शिखर सम्मेलन को अपनी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश किए। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया और कहा, रूस चीन सहयोग विश्व में स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों का पूरी तरह समर्थन करता है। यह संदेश साफ था कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। मोदी ने इस युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं था। BRICS समूह, खासकर रूस, चीन और ईरान, अमेरिका और पश्चिमी देशों की आर्थिक प्रतिबंधों की शक्ति को चुनौती देना चाहते हैं। BRICS देशों ने एक वैश्विक भुगतान प्रणाली बनाने पर विचार किया है, जो स्विफ्ट जैसी वैश्विक बैंकिंग नेटवर्क का विकल्प हो। हालांकि भारत और ब्राजील जैसे देश इस समूह का उपयोग वैश्विक संस्थानों जैसे कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार लाने के लिए करना चाहते हैं, ताकि यह विकासशील देशों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सके। BRICS का यह विस्तार रूस के लिए एक उम्मीद की किरण जरूर हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह रूस की युद्ध क्षमता में कोई ठोस बदलाव नहीं ला सकता। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस शिखर सम्मेलन का अधिकतर हिस्सा दिखावे पर आधारित है। युद्ध को जारी रखने के लिए रूस को इन देशों से समर्थन मिल रहा है, लेकिन यह समर्थन युद्ध में निर्णायक जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। रूस और चीन के न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की मांग और BRICS का विस्तार एक बड़े वैश्विक बदलाव का संकेत दे रहा है। लेकिन क्या यह नया गठबंधन अमेरिका और पश्चिमी देशों की ताकत को चुनौती दे पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक प्रदर्शन है? यह सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। मिलते हैं फिर नए अपडेट्स के साथ। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।